अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि बाइनेंस पे हमने अगर करेंसी बाय करनी हो सऊदी अरेबिया से, या ये पूरी दुनिया से आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो हम कैसे बाय करेंगे। तो मैं आज आपको उसका एक प्रॉपर फुल वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। बाइनेंस पे क्रिप्टो बाय करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, जो दो तरीके ज़्यादा मशहूर हैं। एक ये है कि आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, आप उससे क्रिप्टो ख़रीदें। या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप पी टू पी ट्रेडिंग करें। पी टू पी ट्रेडिंग दुनिया में बड़ी मशहूर है। पी टू पी ट्रेडिंग का तरीका ये है कि आप एक बंदे को पैसे देते हैं। लेट से अगर आपके पास सऊदी में है और अगर आपके पास रियाल हैं, अगर आप दुबई में हैं, आपके पास दिरहम है, तो आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जो कि आपके अकाउंट में शो होना शुरू हो जाता है। और ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये सेफ़ कैसे है। ये मैंने बाइनेंस की ऐप खोली हुई है। वैसे तो आपके पास जो है बाइनेंस आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं आज आपको ऐप से बताने लगा हूँ। ठीक है, तो आप अगर जब बाइनेंस पे अकाउंट बना लेंगे और बाइनेंस की ऐप आप अपने पास इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन कर लेंगे, तो आपको इस तरह का व्यू नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम है, मार्केट है, ट्रेड्स हैं, फ्यूचर्स है और वॉलेट है। ठीक है, इस वॉलेट में आपकी जितनी भी आप ने होल्ड की हुई हैं करेंसी, वो सारी शो होंगी। ठीक, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे विदड्रॉ की ऑप्शन भी है और ट्रांसफ़र की ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम अभी वो ऑप्शंस नहीं देखेंगे। इसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्पॉट है, स्पॉट में आपके पास वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपने होल्ड की हुई हैं। फंडिंग है, ठीक है, मार्जिन है, फ्यूचर्स है। हम अभी फ्यूचर में नहीं जाएंगे, तो हम बैक चले जाते हैं और हम पी टू पी पे जाते हैं, क्योंकि हमने करेंसी बाय करनी है। ठीक है, तो ये इसने मुझे मैसेज दिया है कि अपने फंडिंग वॉलेट पे चले जाओ, ताकि तुम पी टू पी ट्रांसफ़र कर सको या बाय कर सको। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि दो टाइप की करेंसीज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। एक है फ़िएट करेंसी और एक है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, फ़िएट करेंसी जो हमारी नॉर्मल करेंसी जो हम डेली लाइफ में अपनी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी रुपया, इंडियन रुपया, सऊदी रियाल, यूएई दिरहम, ठीक है, कुवैती दीनार, इस तरह ये सारे जो हैं ये फ़िएट करेंसीज़ हैं। क्रिप्टो की दुनिया में भी करेंसीज़ हैं, उनके नाम आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। बिटकॉइन, इथीरियम, यूएसडीटी। ठीक है, तो जैसे फिएट करेंसी में या बाहर की दुनिया में डॉलर होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो डॉलर है उसका नाम है यूएसडीटी। ठीक है, या अगर आप बाइनेंस पे हैं तो BUSD भी है। इन कॉइन्स की, ये जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, इनकी ना प्राइस ऊपर जाती है ना प्राइस नीचे जाती है। ये $1 पे ही रहते हैं हमेशा। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ से बताने लगा हूँ कि हम फंडिंग वॉलेट से अगर हम इस पर क्लिक करें पी टू पी पे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है कि द बाइनेंस P2P सर्विस प्रोवाइडेड इज़ बाय pexpay.com। Pexpay इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिलेटेड सर्विसेज एंड लाइबिलिटीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप इसको आई गॉट इट कर दें कि मुझे समझ आ गई है आप जो भी कहना चाह रहे हो। ठीक है, अब इसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ कॉइन्स ये शो कर रहा है कि आपने कौन सा कॉइन परचेज़ करना है। ठीक है, अब उसमें आपके पास USDT है, BTC है, बिटकॉइन, BUSD है, BNB, ETH, इथीरियम और DAI। ठीक है, ये वो वाले कॉइन्स हैं जो आपको किसी भी दूसरे कॉइन ख़रीदने के लिए आपको ये वाले कॉइन लाजमी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिटकॉइन ख़रीदना है तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं और आप USDT ख़रीद के भी बिटकॉइन या कोई दूसरा कॉइन ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो इसका इजी समझने का तरीका ये है कि बेसिकली आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का डॉलर ख़रीद रहे हैं अगर आप USDT ख़रीदते हैं। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे मुख्तलिफ अमाउंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर से करेंसी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रियाल कर लेता हूँ, अगर सऊदी रियाल SAR। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे सारी जो प्राइसेस है ये मुझे
सऊदी रियाल में दिखा रहा है। ठीक है, अब पहला जो इसमें बंदा है सतूक 77, इसमें आप देख सकते हैं कि इसने 517 ट्रेड्स किए हैं, यानी इसके पास लोगों ने पैसे इसको भिजवाए हैं और इसने उनको क्रिप्टो करेंसी भिजवाई है, और इसका सक्सेस रेट आप देख सकते हैं 99.81% है। ठीक है, और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, हम बैक चले जाते हैं। इसी तरह आप बाकी भी और भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सेलर्स हैं जो इस वक्त USDT सेल कर रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं नौफाल, अब इसने लिमिट रखी हुई है 17,000 और मिनिमम 2,000। ठीक है, इस तरह हर बंदे की अपनी वो है कि कितनी उसकी सेलिंग कैपेसिटी है, उसके पास टोटल कितनी अमाउंट है और वो कितने तक सेल करेगा। ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो मोहम्मद है, ये मुझे मोहम्मद भी सही है, सतूक से हम कर लेते हैं क्योंकि उसकी ट्रेड्स सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसने मुझे कहा है कि इनेबल SMS ऑथेंटिकेशन नाउ, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ और ये मुझे उस नंबर पे एक कोड भेजेगा। ठीक है जी, इसने मुझे कोड भेजे हैं मेरे ऑथेंटिकेटर ऐप से। जब आप बाइनेंस पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपके पास दो तीन तरीके की वो होती हैं, दो तीन तरीके की ऑथेंटिकेशन के तरीके होते हैं। SMS का तरीका होता है एक, ठीक है, आपके मोबाइल पे एक SMS आता है, आपकी एक ऑथेंटिकेटर ऐप होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने P2P से बाइंग कैसे करनी है। अब हम इसके पास जाते हैं, सतूक 77 के पास। ठीक है, और इस पे क्लिक कर देते हैं बाय पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने आपको दो ऑप्शंस दिखाई हैं, एक है बाय फिएट, एक है बाय क्रिप्टो। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बाय क्रिप्टो है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई दूसरा कॉइन पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपके पास कॉइन नहीं होगा, तो आपके पास रियाल होगा या दिरहम होगा या जो भी है। ठीक है, अभी हमने ऊपर से रियाल सेलेक्ट किया था, सऊदी रियाल, तो वो हमें बता रहा है। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप जितने मर्ज़ी ख़रीद सकते हैं। अब इसने मिनिमम यहाँ पे आपको लगाया हुआ है 8,000। तो ये हर सेलर का अपना होता है, इसके पास क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो इसलिए इसने मिनिमम लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए 8,100 रियाल की यहाँ की इसको बोल देता हूँ कि मुझे USDT चाहिए। ठीक है, तो वो आपको दिखा रहा है कि क्वांटिटी आपको, अगर आप 8,100 रियाल पे करेंगे तो आपको 2,071.61 USDT आपके अकाउंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो अमाउंट आप पे करेंगे वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इसके सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये किस तरह का पेमेंट मेथड इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र है, और अगर किसी दूसरे सेलर के पास कोई और बैंक अकाउंट है तो वो वहाँ पे मेंशन्ड होता है कि वो आप वहाँ पे कैसे उसको कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ बाय विद ज़ीरो फ़ी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहा है बाइनांस के हमने इसकी जो करेंसी है वो हम अपने एक एस्क्रो अकाउंट में रखेंगे। एस्क्रो अकाउंट से ये फ़ायदा होता है कि आप एज अ बायर बिल्कुल सिक्योर हो और वो जो बंदा है वो एज अ सेलर बिल्कुल सिक्योर है। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि लोग अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो क्रिप्टो करेंसी देता ही नहीं था। ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर दी लेकिन अगले बंदे ने पेमेंट नहीं की, ख़रीदने वाले ने। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है एस्क्रो का, वो अभी आपको बता रहा है कि जब आप इसको करेंगे आगे प्रोसेस, तो आपके पास इस तरह का एक प्रोसेस चलेगा। बाइनेंस उस क्रिप्टो करेंसी को अपने पास रख लेगा, जब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो अपनी बाइनेंस की ऐप से जाके उस पेमेंट को कंफर्म करेगा, और फिर बाइनेंस जब कंफर्मेशन आ जाएगी उस बंदे की, बेचने वाले की, कि आपने उसको सऊदी रियाल भेज दिए हैं उसके बैंक अकाउंट में या उसको कैश दे दिए या जो भी तरीका आप डिसाइड कर सकते हैं, तो वो बाइनेंस वो क्रिप्टो करेंसी आपके अकाउंट में भेज देगा। ठीक है जी, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेलर्स इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और आप उसके साथ चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब बाइनेंस एक एक चीज़ बता रहा है कि ऊपर टॉप राइट पे आपके पास चैट का बटन है, नीचे आपके पास पेमेंट की डिटेल्स का बटन है कि जब आप ट्रांसफ़र फ़ंड करने जाएंगे तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से आप चैट में अगर आएंगे तो आप देख सकते हैं, तो इसने मुझे मैसेजेस कर दिए हैं, देखें, कैंसिल ऑर्डर, आई डू नॉट वर्क ऑन नॉन सऊदी, ओनली सऊदी। ठीक है, मैं इस वक्त क्योंकि दुबई में हूँ तो शायद इसको मेरी करेंसी AED शो हो रही होगी या जो भी है, आप यहाँ पे उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपके पास और कौन से बैंक अकाउंट्स हैं। अल राजी बैंक है जैसे सऊदी अरब में, अल अहली बैंक है, तो आप उससे सारा कुछ पूछ सकते हैं कि क्या क्या अकाउंट उसके पास मौजूद हैं और किस तरीके से हम इस ऑर्डर को आगे लेके चल सकते हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे तो आप टू पेमेंट पेज पे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से आप अपनी पेमेंट को आगे प्रोसेस कर देंगे। अभी तो मैं इस ऑर्डर को बैक कर लेता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने टू पेमेंट पेज पे जाके और आगे पेमेंट को प्रोसेस कर देना है। अगर तो बैंक ट्रांसफ़र है तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर देना, अगर तो वो डायरेक्ट पैसे खुद मांग रहा है, कैश मांग रहा है, तो कैश भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बैंक ट्रांसफ़र ही होता है। तो आप किसी भी ATM पे जाके या कहीं से भी बैंक में जाके उसको पैसे आप भेज दें। तो यहाँ से ये बिल्कुल सिक्योर है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, होता ये है कि जैसे ही आप ये पेमेंट वाले पेज पे जाके, टू पेमेंट पेज पे जाके आप आगे, मैं अभी ख़रीदना नहीं चाह रहा तो इसलिए मैं आपको ये लास्ट स्टेप मैं नहीं दिखा रहा। ठीक है, लेकिन आप आगे जाएंगे तो आपने बस पेमेंट ही करनी है वहाँ पे। तो जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे, यानी यहाँ से प्रोसेस आप इनिशिएट करेंगे, तो आपकी पेमेंट तो अभी आपके पास है ना, आपने तो उसको पे नहीं किया कुछ भी, आपकी पेमेंट आपकी जेब में पड़ी है या आपके वॉलेट में पड़ी है। ठीक है, तो बाइनेंस क्या करेगा, बाइनेंस उस बंदे की क्रिप्टो करेंसी उठा के अपने एक अकाउंट में रख लेगा ताकि उसके पास उसका चार्ज ख़त्म हो जाए, यानी वो उस क्रिप्टो करेंसी पे कुछ ना कर सके, सेल ना कर सके, लेके भाग ना सके, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर जब आप उसको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, वो अपनी बाइनेंस की ऐप में जाएगा बेचने वाला, और वो वहाँ से उसको कंफर्म कर देगा कि यस, इस बंदे ने मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बाइनेंस को वो कहेगा कि यस आई कंफर्म इट, और फिर जैसे ही वो कंफर्म करेगा तो वो क्रिप्टो करेंसी आपके अकाउंट में आके शो हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपके पास कहाँ पे शो होगी। आप यहाँ से बैग जाएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं बैग जा रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी 11 मिनट हैं। इसका बाइनेंस का जो टाइमर है वो 15 मिनट का होता है कि आपने 15 मिनट के अंदर अंदर उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कि आई कन्फर्म दैट आई हैव नॉट पेड द सेलर। ठीक है, लेकिन ये आप नहीं करेंगे, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम यहाँ से जाते हैं बैक। जब आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे और आप अपने यहाँ पे अगर आप देखें होम पे आएँ और फिर यहाँ पे वॉलेट में आएँ और ऊपर से स्पॉट सेलेक्ट करें, तो जैसे ही आप स्पॉट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त 1034 USDT पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने जितने भी USDT ख़रीद रहे होंगे, ख़रीद लिए होंगे, $50, $100, $200, जितने भी आपने ख़रीदे हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, और फिर आप उस USDT को इस्तेमाल करके बाकी सारे कॉइन ख़रीद सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डॉट भी पड़े हुआ है, BNB भी पड़ा है, XRP रिपल भी पड़ा है। तो आप इस तरह उस USDT को यूज़ करके आप कोई भी कॉइन परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको हेल्प हुई है तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी ऐसे ही फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।